दोस्तों, आपने दही बड़ा कभी ना कभी अपने जीवन में ज़रूर खाया होगा, लेकिन अगर आप लखनऊ के छोटा इमामबाड़ा में स्थित एक दुकान है, वहाँ पर अगर आप दही बड़ा आकर के खाएंगे तो आप हमेशा याद रखेंगे। हम लोग पहुँच गए छोटा इमामबाड़ा, क्योंकि छोटा इमामबाड़े में न सिर्फ दही बड़ा बल्कि इसके अलावा बहुत तरह की चीज़ें बनती हैं, बिकती हैं, लोग खाते हैं, शौक़ से आते हैं दूर दूर से खाने के लिए। हम लोग दही बड़ा खाने के साथ साथ इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए जब पहुँचे तो अभी आप देख पाएंगे इस पूरे वीडियो में कि किस किस तरह की चीज़ें वहाँ बिकती हैं। न सिर्फ ये कि दही बड़ा बल्कि वेज नॉन वेज हर प्रकार की चीज़ें हैं, और देख करके मुंह में पानी आ जाए, इतना शानदार देखने में लगता है। ये देखिए, नहीं भी खाएं तो कम से कम देख करके ही मन को खुश कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि रात का मौसम है और रमज़ान के वक्त एक भीड़ होती है, मगरिब के बाद से ही लेकर के सहरी तक ऐसे ही खचाखच ऐसी भीड़ लगी रहती है। लोगों की आने जाने का पूरा एक लंबा सिलसिला रहता है। और ख़ास तौर से छोटा इमामबाड़े की जब बात करते हैं तो ये लखनऊ के हेरिटेज जोन में आ जाता है। और ये छोटा इमामबाड़ा न सिर्फ ये कि लखनऊ बल्कि लखनऊ के अलावा दूर दराज से लोग यहाँ पर आ करके इसको देखते हैं, यहाँ खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं। यही वजह है कि यहाँ भारी रश लग जाता है। दोस्तों, हम लोग पहुँच गए शरबत मोहब्बत पीने के लिए। हालांकि कोई ख़ास उसका टेस्ट नहीं था, बस नाम उसका अच्छा था। इसके बाद कुछ चीज़ें हैं जैसे कि फ्राइड से रिलेटेड कुछ चीज़ें, हालांकि हमने खाया नहीं क्योंकि ये तमाम चीज़ें हम खाने के मूड में नहीं थे। हाँ, अलबत्ता हमने कश्मीरी चाय बहुत शौक़ से पिया, क्योंकि कश्मीरी चाय मुझे पीना भी था। थोड़ा सा कॉस्टली है, 50 रुपीज़ में देते हैं, लेकिन पियेंगे तो आपको मुझे लगता है अच्छा लगेगा। एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। हाँ, हमने पिया तो ऐसा लग रहा है कि बिरयानी हम खा रहे हैं, इस टाइप का फ्लेवर था। क्योंकि कश्मीरी चाय में एक खारी टाइप का उसमें तोड़ देते हैं और फिर वो कश्मीरी पत्ती होती है, और फिर उसके बाद में उसमें कुछ मलाई वलाई डाल देते हैं और ये बिल्कुल फैंटास्टिक बन जाता है। कश्मीरी चाय के बगल ही में ईरानी चाय का स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ पर कुल्हड़ में चाय देते हैं, वंडरफुल है। ये कम से कम 7-8 घंटे तक ये ऐसे ही फ्लेम पर लगातार पकती रहती है चाय, और पकने के बाद में फिर इसको सर्व किया जाता है कुल्हड़ में, और उसके बाद थोड़ा सा कुछ और मिक्सर किया जाता है, ये देख सकते हैं। फिर उसमें मलाई ऊपर से डाली जाती है, और जब मलाई ऊपर से डाल देते हैं फिर आप पीजिए तो फिर क्या कहने। और लोग शौक़ से देख रहे हैं किस तरीके से भीड़ लगी रहती है। यही नहीं बल्कि फ़ास्ट फूड आइटम्स के खाने वालों की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा आप पूरा मील ले सकते हैं, पूरा खाना, यानी नहारी है, कुलचा है और अलग तरह की चीज़ें हैं। देख रहे हैं भीड़ होटल पे अगर आप देखेंगे तो देखते ही बनता है, मतलब ऐसा लगता है कि वो फ्री में मुफ्त में कोई भंडारा बट रहा हो। कुलचा है, नहारी है। लखनऊ के जो डिश है ना, ये लखनऊ के अलावा ही शायद कहीं बिके, ये मिले। ये देखिए, शीरमाल कबाब हमारे लखनऊ की एक शान है, और शीरमाल कबाब खाने के बाद ये बढ़िया सी सेवई खाइए तो इसका एक अलग चाम है। क्योंकि जब ये तमाम चीज़ें अगर आप खाते हैं तो आपको डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा मीठा खाने की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, ये पहली मरतबा हमने खाने के लिए कोशिश की, लेकिन वहाँ हम इतनी भीड़ थी लेकिन हम खा नहीं पाए। ये शौरमा कहलाता है, और हम शूट ठीक से नहीं कर पा रहे थे, इतनी भीड़ थी और इतनी सब गर्मी थी वहाँ पर। तो फिर किसी दूसरे मौके पर जब जाएंगे तो फिर वहाँ इसको खाएंगे और ट्राई करेंगे। वैसे क्या आपने ये वाला खाया है शौरमा? अगर खाया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर उसके बगल में हम लोग पहुँच गए घंटा घर का जो पूरा सेक्शन है, ये सतखंडा कहलाता है। नवाबों के दौर में चाँद देखने का काम इससे होता था, इस पे चढ़ करके। सातखंड का इसलिए उसको सतखंडा कहते हैं। फिर उसके बगल में ये पूरा घंटा घर का जो पूरा पिकनिक स्पॉट बना दिया गया है, वहाँ बच्चों के खिलौने, हर तरह की चीज़ें, यानी अगर आप बच्चों को लेकर जाएंगे तो फिर बच्चों पर अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि जगह जगह आपको खिलौने दिखेंगे। हर 2 कदम चलेंगे वहाँ आपको कोई ना कोई एक नया खिलौने का आइटम दिख जाएगा। तो इसलिए अच्छा खासा बच्चों पे पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो इसलिए पैसा ज़्यादा लेकर के जाइए अगर आप बच्चों के साथ ऐसी जगहों पर जा रहे हो तो। और यहाँ अगर आप आए हों तो इसके बारे में जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन अफसोस की बात है कि ये जो हेरिटेज जोन है, ये देख रहे हैं किस तरह से डैमेज हो रहा है। ये थोड़ी सी दिक्कत है और इस पर थोड़ा सा तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हेरिटेज जोन ही नहीं बचेगा तो फिर जाहिर है कि फिर उसका चार्म नहीं बच पाएगा। इसलिए सरकारों को भी ध्यान देने की ज़रूरत है, हुसैनाबाद ट्रस्ट को भी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और बाकी इस वीडियो के बारे में आपको क्या कुछ कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये प्लेस आपने विज़िट किया है या नहीं विज़िट किया है उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरों को भी भेजिए, क्योंकि आप दिखाइए कि लखनऊ की क्या शान है।